ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। भारत और न्यूजीलैंड ने आज रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने अधिकृत आर्थिक पारस्परिक मान्यता समझौते का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारियों को और मजबूत करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया गया है। दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत तथा न्यूजीलैंड आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सहयोग करना जारी रखेंगे। अपने बयान में श्री लक्सन ने कहा कि दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाएगा। श्री लक्सन आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 3 दिन का ये कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें करीब 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु कालचक्र, लोक, शांति और पृथ्वी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ये विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर श्री पाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सदन में 428 पृष्ठों की रिपोर्ट पेश की गई है और वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए संशोधन किए गए हैं। विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2014 से 234 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाकर बिजली की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है। राज्यसभा में श्री नायक ने कहा कि सरकार ने कम बिजली से पर्याप्त बिजली वाला देश बनाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त बिजली वाले क्षेत्रों से कम बिजली वाले क्षेत्रों में बिजली के हस्तांतरण की सुविधा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने के कांग्रेस सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। कर्नाटक से पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इस कदम को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की सोच के विपरीत है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस प्रवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि इस इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। डॉक्टर प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। वे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री प्रधान के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी है। कबड्डी विश्व कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम अपने अभियान की शुरुआत इटली के खिलाफ में करेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।